हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग से डीलिंग करेंगे कि हम स्ट्रिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर, या स्ट्रिंग यूज़ करने के कौन कौन से तरीके हैं। सपोज करें हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम var रख लेते हैं और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं डबल कोट के अंदर। तो मैं स्ट्रिंग स्टोर कराता हूँ हेलो, तो इसको मैं प्रिंट कराऊंगा var। तो आप रन पे क्लिक करें और उसके बाद रन मॉड्यूल, ठीक है। आप F5 से भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो सबसे पहले आपको सेव का ऑप्शन मांगेगा कि आप इस प्रोग्राम को सेव करें। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ str के नाम से और .py इसकी एक्सटेंशन है। तो देखिए हमारी स्ट्रिंग हेलो प्रिंट हो रही है। अगर हम एक और वेरिएबल बनाएं जिसका नाम हम रख लेते हैं v1 और इसके अंदर मैं सिर्फ सिंगल कोड से लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और इसको प्रिंट कराता हूँ अब मैं var1। तो अगर मैं सिंगल कोड से लिखूंगा हेलो तो फिर भी ये स्ट्रिंग हमारी प्रिंट होगी, ठीक है। तो देखें हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, यानी कि चाहे आप डबल कोड लगाएं चाहे आप सिंगल कोड लगाएं, पाइथन दोनों से ही स्ट्रिंग को रीड कर लेता है। उसके बाद आप सपोज करें कि आपने मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल में हम स्टार्टिंग में 3 कोट लगाएंगे, लेकिन वो सिंगल। इसका मतलब है आप मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो हम लिखते हैं हेलो आई एम स्टूडेंट सल्लू। फिर इसको आपने क्लोज भी 3 सिंगल कोट से करना है, ठीक है। हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और इसके अंदर वेरिएबल 2 रन करते हैं। देखें हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है जो हमने मल्टीपल लाइन की लिखी थी। उसके अलावा अगर हम सपोज करें कि ये लिखा हुआ है हेलो, तो यहाँ पे मैं लिखूं आई और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी आई एम स्टूडेंट। अब देखें मैंने प्रिंट करानी थी कि हेलो आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही अपॉस्ट्रोफी लगाई है तो इसका मतलब है पाइथन समझ रहा है कि इसकी स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है और इस स्ट्रिंग को वो रीड ही नहीं कर रहा। तो इसके 2 सॉल्यूशन है। एक तो ये है कि आप यहाँ पे लगा दें डबल कोट, स्टार्ट भी डबल कोट से करें और इसको एंड भी डबल कोट से करें, तो आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल 2 को प्रिंट करा दिया है। ये वेरिएबल 2 तो हमने बनाया ही नहीं है, तो अब हम प्रिंट कराते हैं। देखें हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि आप आई एम, यानी यहाँ पे आप सिंगल कोट ही रहने दें, ठीक है, सिंगल कोट, और इसको भी आप सिंगल कोट कर दें, लेकिन आई एम यानी अपॉस्ट्रोफी से पहले आप लगा दें बैकस्लैश। तो यहाँ पे मैंने बैकस्लैश लगा दिया। तो बैकस्लैश का मतलब है कि ये जो आपने अपॉस्ट्रोफी की सिंगल कोड लगाई है इसको हमारा पाइथन स्किप कर देगा, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ, देखिएगा, देखिए हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो अब सपोज करें ये जो स्ट्रिंग फर्स्ट है जिसके अंदर हमने हेलो लिखा है, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ आई एम अ टीचर। तो अब ये जो टीचर है इसको मैं डबल कोट में बंद करना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैंने टीचर को डबल कोट में बंद करना चाहा तो पाइथन सोच रहा है कि ये जो हमने दूसरी दफा डबल कोट लिखी है ये हमारी एंड है और ये हमारी बिगिनिंग है। तो इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसके लास्ट में सिंगल कोट लगा दें, या ये जो हमारी डबल कोट शुरू हो रही है इनसे पहले हम बैक स्लैश लगा दें, ठीक है। यहाँ पे भी बैक स्लैश लगा दें और यहाँ पे भी हम बैक स्लैश लगा दें। तो मैं रन करता हूँ। तो रन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल 1, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल 1 को प्रिंट कराना है। देखें हेलो आई एम अ टीचर प्रिंट हो रहा है और टीचर डबल कोट में आ रहा है। उसके अलावा अगर हम इस स्ट्रिंग को अपर केस में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि ये जिस वेरिएबल में स्टोर है वो वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखना है डॉट और एक अपर फंक्शन है जिसको हम कॉल कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में हो जाएगी। देखिएगा, देखिए हमारी स्ट्रिंग अपर केस में हो गई। अगर हम इसको दोबारा लोअर केस में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट और जिस वेरिएबल में स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसका नाम डॉट और लोअर हमारा फंक्शन है जिसको हम कॉल करते हैं, तो हमारी स्ट्रिंग लोअर केस में हो जाएगी। देखें हमारी वही स्ट्रिंग लोअर केस में हो गई है। और अगर हम 2 स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं, सपोज हम इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं जिसको हम कनकैटिनेशन कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल सपोज 3 ले लेते हैं, उसके अंदर हम करेंगे
वेरिएबल प्लस वेरिएबल 1। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल 1 में स्ट्रिंग है और वेरिएबल 2 में यानी var में जो स्ट्रिंग है और var1 में जो स्ट्रिंग है दोनों ऐड हो जाएं, इन दोनों की कंकैटिनेशन हो जाए। ठीक है, तो हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट वेरिएबल 3। तो मैं रन करता हूं, देखें हमारी दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई हैं, इनकी कंकैटिनेशन हो गई है। ठीक है,